नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपको मेहनत, किस्मत और सफलता की वो निचोड़ सच्चाई जानने को मिलेगा जो पहले आप कभी सुने नहीं होंगे। तो इसीलिए कहानी के अंत तक बने रहिए। कभी कभी जिंदगी आपसे सब कुछ छीन लेती है, आपका सपना, आपकी पहचान, आपकी मेहनत। और कभी कभी वो आपसे वो चीज़ भी छीन लेती है जिसे आपने खुद बनाया हो। सोचो, तुम सालों तक मेहनत करो, रातों की नींद गवा दो, अपनी पूरी जवानी एक सपने के नाम कर दो, और फिर एक दिन तुम्हें बताया जाए अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दर्द होता है ना? लेकिन दोस्तों, आज की कहानी किसी आम इंसान की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे उसकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। जिस कंपनी को उसने गैरेज में शुरू किया था, जिस कंपनी को उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, उसी कंपनी ने एक दिन उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। उसके पास पैसा था, नाम था, शोहरत थी, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। और शायद उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही आदमी वापस आएगा और पूरी दुनिया बदल देगा। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, एक ऐसे इंसान की जिसने हमें सिखाया कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक तुम्हारी सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी बन सकता है। तो चाय लेकर बैठ जाओ और दिल से सुनो, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ स्टीव जॉब्स की नहीं, हो सकता है ये कहानी तुम्हारी भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, एक गैरेज से शुरुआत। 1976 एक छोटे से गैरेज में दो दोस्त एक सपना देख रहे थे, एक ऐसा कंप्यूटर बनाने का सपना जो हर घर तक पहुंच सके। उन दो दोस्तों के नाम थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वाजिनेक। उस गैरेज में शुरू हुई कंपनी का नाम था एप्पल। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही कंपनी एक दिन दुनिया बदल देगी। पार्ट 2, सपना सच हुआ। एप्पल की ग्रोथ इतनी तेज हुई कि कुछ ही सालों में कंपनी $1 बिलियन बिजनेस बन गई। स्टीव जॉब्स एक हीरो बन चुके थे। मैगजीन कवर्स, इंटरव्यूज, फेम, सक्सेस, सब कुछ उनके पास था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली कहानी अब शुरू होती है। पार्ट 3, सबसे बड़ा झटका। 1985 बोर्ड मीटिंग चल रही थी। स्टीव जॉब्स और मैनेजमेंट के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। सोचो, जिस कंपनी को तुमने बनाया, जिसके लिए तुमने दिन रात मेहनत की, एक दिन वही कंपनी तुमसे कह दे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। स्टीव जॉब्स सिर्फ 30 साल के थे और उनकी दुनिया टूट चुकी थी। पार्ट 4, हार या नई शुरुआत। कई लोग यहाँ रुक जाते हैं, कई लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स ने कुछ और किया। उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की, नेक्स्ट, और साथ ही एक छोटा एनिमेशन स्टूडियो भी खरीदा। उस स्टूडियो का नाम था पिक्सार। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह फैसला इतिहास बना देगा। पार्ट 5, दुनिया का सबसे बड़ा कमबैक। साल बीत गए, एप्पल मुश्किलों में फंस गया। कंपनी लगभग डूबने की कगार पर थी। तब एप्पल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने स्टीव जॉब्स को वापस बुला लिया। हाँ, उसी आदमी को जिसे कभी कंपनी से निकाल दिया गया था। पार्ट 6, वापसी जो इतिहास बन गई। वापस आते ही स्टीव जॉब्स ने कंपनी को बदलना शुरू कर दिया। फिर आए iMac, iPod, iPhone, iPad। ये प्रोडक्ट सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुए, इन्होंने पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी यूज करने का तरीका ही बदल दिया। जिंदगी का सबसे बड़ा फेल्योर अक्सर तुम्हारी कहानी का आखिरी चैप्टर नहीं होता। कभी कभी वही फेल्योर तुम्हें उस जगह पहुंचाता है जहां तुम पहले कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था,
लेकिन अगर उन्हें नहीं निकाला जाता तो शायद दुनिया को पिक्सार, आईफोन और वो एप्पल कभी नहीं मिलता जिसे हम आज जानते हैं। इसीलिए अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ टूट रहा है तो हो सकता है ज़िंदगी तुम्हें ख़त्म नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारी कॉमबैक स्टोरी लिख रही हो। और आगे ऐसे ही कहानी सुनने के लिए स्याही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।